सुबह का नाश्ता यूं ही टेबल पर रखा गया था, किसी ने हाथ तक नहीं लगाया था। मालती जी अपने पति और बेटे को मनाती रह गई, पर दोनों में किसी ने गर्दन ऊपर तक नहीं की और चुपचाप घर से निकल गए। कितने प्यार से दोनों के लिए सुबह 5 बजे उठकर उनकी पसंद का नाश्ता बनाया था, ये सोचकर कि कुछ तो घर का माहौल बदलेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बात करना तो दूर, दोनों एक दूसरे की तरफ देख नहीं रहे थे। उदास होकर वे भी बिना नाश्ता किए सोफे पर आकर बैठ गई। आखिर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी स्थिति कैसे संभलेगी। जब से घर में समीर ने कहा था कि उसे नेहा से शादी करनी है, बस तब से घर का माहौल बड़ा उदासीन हो चुका था। रमेश जी को इस पक्ष से बिल्कुल नहीं था, और समीर है तो उन्हीं का बेटा, अपने पिताजी की तरह जिद्दी, वे उनकी बात मानने को तैयार नहीं था। पर दोनों बाप बेटे के बीच में पिस तो मालती रही थी। समीर नेहा से 2 साल पहले मिला था, अपने दोस्त रजत की शादी में। उस दिन नेहा की शादी रजत से थी। रजत यही पड़ोस में रहता था और उसके बचपन का दोस्त था। नेहा काफ़ी सुलझी हुई लड़की थी। रजत के माता पिता उसे बहुत पसंद करते थे। जिंदगी यूं ही खुशी खुशी चल रही थी। रजत और समीर से बनती भी बहुत थी। एक दिन एक बार ना मिले तो उनको दोनों को चैन नहीं पड़ता था। नेहा का भी समीर के घर आना जाना था। मालती जी और रमेश जी को नेहा बहुत पसंद थी। रमेश जी तो अक्सर ही कहते थे कि वह घर की बहू ऐसे ही लाएंगे, लेकिन पिछले साल एक दुर्घटना में रजत और उसके पिताजी की अचानक मृत्यु हो गई थी। नेहा का तो सब कुछ ही लुट गया था, लेकिन उसके बावजूद रजत की मम्मी सुलोचना को संभालने के लिए नेहा ने अपने आप को मजबूत कर लिया था। नेहा के माता पिता उसे अपने साथ चलने को भी कहा, लेकिन सुलोचना जी के यहाँ वह रह गई थी। ऐसे ही समीर ने सुलोचना जी को नेहा की काफ़ी मदद भी की थी। नेहा ने भी दोबारा जॉब ज्वाइन कर ली थी। दिन में सुलोचना की अकेले होती थी, इसलिए मालती जी उसे खुद भी दिन में एकाध बार उसके घर में चक्कर लगा आती थी। बड़ी मुश्किल से वे लोग अभी उभरे ही थे, लेकिन सुलोचना जी को हमेशा नेहा की चिंता रहती थी। वे उनका पुनः विवाह करवाना चाहती थी, पर नेहा इसके लिए राजी नहीं हो रही थी। पिछले संडे समीर की बुआ जी यहाँ आई हुई थी। वे अपने साथ समीर के लिए कुछ रिश्ते लेकर आई थी। सब लोग बैठकर दोपहर का खाना खा रहे थे कि बुआ जी ने समीर के रिश्ते की बात छेड़ दी। पहले तो समीर आनाकानी करने में था, लेकिन जब बुआ जी ने साफ साफ कहा तो ये बात कहकर धक्का लग गया कि नेहा को वह पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। बस तब से दोनों बाप बेटे के बीच में शीत युद्ध चल रही है। लेकिन कल रात उस कमरे में ऐसी क्या बात हुई जो अब दोनों में बोलचाल बंद हो गया था। मालती जी ने समीर जी से पूछा, लेकिन समीर ने कुछ बताया ही नहीं। तभी घर की डोल बेल बजी। मालती जी ने दरवाज़ा खोला तो सामने रमेश खड़े हुए थे। उन्हें देखते ही मालती ने पूछा, अरे आप इतनी जल्दी आ गए, तबीयत तो ठीक है? सिर दर्द हो रहा है, आराम करना चाहता हूँ। रूखा सा जवाब देकर रमेश जी अंदर कमरे में चले गए। उसके पीछे पीछे मालती भी वहाँ आ गई। अब बिना नाश्ता किए जाओगे तो सिर में दर्द होगा ना, अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हो। मैं नाश्ता लेकर आती हूँ, आप नाश्ता कर लो, फिर दवाई लेकर आराम कर लेना। अब बस भी करो, तुम बस एक बार शुरू हो जाती हो तो बंद ही नहीं होती। इतनी ही फिक्र है तो समीर को समझाओ, मेरे सिद्ध का कारण तो वही है। अचानक रमेश के बिगड़ते हुए बोले, देखिए समीर समझदार है, अपना भला बुरा जानता है, एक बार आराम से बैठकर बातें कीजिए।
अच्छा मुझे ही समझाती रहोगी पर उसे कुछ नहीं बोलोगी। देखिए नेहा समझदार है, कुछ सोचकर ही समीर ने उसे अपने लिए चुना होगा। एक बार उसकी बात तो सुन लेते। मालती जी की बात सुनकर रमेश जी गुस्सा हो गए और वो अपनी आवाज़ तेज करते हुए बोले, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जानबूझकर जूठन कौन निकलता है? जूठन? मालती जी ने हैरानी से कहा। हाँ जूठन, नहीं तो क्या है। अरे दोस्त की जूठन खाने को तैयार हो रहा है। उसकी ऐसी क्या मजबूरी है जो उस विधवा से शादी करने को तैयार है? उसे भी अभी एक से बढ़कर एक मिल जाएंगी। मेरी तो मजबूरी थी कि मुझे अपने बेटे को पालने के लिए एक औरत की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने। बोलते बोलते रमेश अचानक रुक गए। उन्हें ध्यान आया कि वे कुछ बहुत गलत बोल गए हैं। मालती जी उनकी बात सुनकर बिल्कुल हैरान होकर खड़ी रह गई, जबकि रमेश जी वहाँ पर रखी कुर्सी पर दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गए। मालती जी की हालत ऐसी हो चुकी थी जैसे शरीर में से किसी ने जान ही निकाल ली हो। वे चुपचाप बाहर आकर सोफे पर बैठ गई। अब तो आंखों में से आंसू बरस रहे थे। अपनी ज़िंदगी के 25 साल जिस शख्स के साथ बिताए थे, उसकी सोच इतनी घटिया थी। मतलब उसके लिए मालती जी सिर्फ एक जूठन थी जो मजबूरी में उसकी ज़िंदगी में थी, सिर्फ इसलिए कि उन्हें अपने बेटे को पालने के लिए एक औरत की ज़रूरत थी। आज के 25 साल पहले मालती जी का भी तो रमेश जी के साथ पुनः विवाह हुआ था। तब रमेश जी की पत्नी अपने 3 साल के बेटे समीर को छोड़कर दुनिया से चली गई थी। उधर मालती जी की माँ नहीं बन सकती थी, इस कारण उनके पति ने उन्हें त्याग दिया था। रमेश जी की माँ ने उन्हें यह रिश्ता करवाया था। शुरू में तो रमेश जी मालती जी से ढंग से बातें नहीं करते थे, बस वे मालती जी के पास अपनी ज़रूरत भर के लिए आते थे, बाकी उन्हें मालती जी से कोई लेना देना नहीं होता था। अगर मालती जी से उनसे कोई काम नहीं होता तो अपनी माँ से करवाने के लिए बोलते या फिर अपने बेटे के ज़रिए। सीधे मुँह वह कभी अपनी मालती जी से बातें नहीं की थी। हमेशा वह दोनों रिश्ते में कमी ही रहती थी, अपनापन तो ना के बराबर होता था। मालती जी ने इस रमेश जी का स्वभाव ऐसा है यह मानकर अपना जीवन व्यतीत कर लिया था। बस समीर के पालन पोषण पर उन्होंने अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया था। पर आज जो शब्द बोले गए थे उसने इस रिश्ते का पोल खोल के रख दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे ज़िंदगी के 25 साल वे बिल्कुल खाली हाथ रह गई थी। उनकी नज़र में अपने दोनों हाथ खाली हो गए थे। सचमुच आज हाथ खाली नज़र आ रहे थे। इन 25 सालों में क्या किया, उनका क्या प्रतिफल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पूरी जवानी जहाँ स्वाहा कर दी थी वह क्या किसी को अपना कह सकती थी, यह भी समझ में नहीं आ रहा था। उन्हें दोनों खाली हाथों अपना मुंह छुपाए मालती जी का रोना छूट गया था। तभी उनके कंधे पर किसी के हाथ का स्पर्श हुआ। उन्होंने नज़रें उठाकर देखा तो सामने समीर खड़ा हुआ था। मालती जी के सामने समीर ने कहा, आपके हाथ खाली कहाँ हैं मम्मी? आपकी इतनी सालों की तपस्या का फल मैं हूँ ना, इसलिए नहीं बता रहा था आपको कुछ भी कि मेरे पापा के बीच में क्या बातें हुई थी। जानता था कि आपको दुख होगा। खून में उनका ज़रूर हूँ, लेकिन परवरिश तो मैं आपकी हूँ, इसलिए आप रो मत। समीर मालती जी को समझाते हुए बोला तो मालती जी समीर के कंधे को लगाकर रो पड़ी। आखिर उन्हें जैसे तैसे चुप कराकर समीर मालती जी का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले आया जहाँ रमेश जी पहले से बैठे हुए थे, और वहाँ जाकर बोला, पापा मैं अपनी माँ को लेकर यहाँ से जा रहा
मैं नहीं चाहता कि मम्मी को ये महसूस हो कि जिस शख्स के साथ वे इतने सालों तक रह रही हैं वे उनके लिए इस घटिया सोच रखता है। यह सुनकर रमेश जी गुस्से में बोले, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मेरे कारण तुम्हारा अस्तित्व है और तुम इसके लिए मुझे छोड़कर जा रहे हो। ठीक है, जहाँ जाना हो वहाँ जाओ, लेकिन याद रखना फिर तुम्हें प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं मिलेगा। पापा, प्रॉपर्टी हर कोई कमा सकता है, परिवार और सम्मान कमाना हर किसी के बस की बात नहीं है। मैं यहाँ से सिर्फ मेरी मम्मी और उनके सम्मान को लेकर जा रहा हूँ। आपको आपके प्रॉपर्टी मुबारक हो। कहकर समीर मालती को लेकर घर से निकल गया और पीछे रह गया रमेश जी और उनके दम अपनी घटिया सोच के साथ। कुछ दिनों बाद समीर ने नेहा से शादी कर मालती जी के साथ सुलोचना जी ने संपन्न करवा दी। हालांकि रमेश जी को भी बुलाया था लेकिन वे नहीं आए।